हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो का थंबनेल तो आप सभी ने देख लिया होगा कि इस पॉइंट के ऊपर मैं पर्टिकुलरली बात करने वाला हूं। तो बिना किसी सेकंड्स को भी वेस्ट करे हम इस वीडियो के बिल्कुल मुद्दे के ऊपर जाते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मेंशन किया कि आप इजीली 150-60 जो है नाटा में क्रॉस कर सकते हो। तो ये मैंने क्यों बोला, ये मैंने जस्ट कुछ कैलकुलेशंस के बेसिस पे आपको बताया है, और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जो एनालिसिस की गई है और साथ में पता चला है कि एग्जैक्टली ऐसा पॉसिबल है, बहुत ईजिली पॉसिबल है। देखो, जिन्होंने एक्चुअली ये चीज़ टारगेट अचीव किया होगा तो उनको पता है कि ऐसा पॉसिबल है, बट एक्चुअल में जिनका नहीं हुआ तो उनके लिए तो खास तौर पे पॉसिबिलिटी है। अब मैं बात करूँ कि देखिए, दो सेक्शन है, एक ड्राइंग वाला सेक्शन है, सेकंड सेक्शन हमारा एप्टीट्यूड का सेक्शन है। अगर हम दोनों सेक्शन को देखें तो हमारा ड्राइंग का सेक्शन 80 मार्क्स का जाता है, और जहाँ तक अभी तक मुझे चीज़ें समझ में आई है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बहुत ईजिली वो मतलब ड्राइंग के सेक्शन में उनको 60-70 और मार्क्स मिल जा रहे हैं। तो आपको इसके लिए डिसेंट से मैंने कुछ स्टूडेंट्स की ड्राइंग भी देखी कि उनको ड्राइंग किस तरह से करना पड़ रहा है, क्या सारी चीज़ें उनको इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। तो देखिए, बेसिक्स आपकी ड्राइंग्स के अच्छे होने चाहिए। आपकी जो ड्राइंग और साथ में आपने जो मॉडलिंग के जो क्वेश्चन किए हुए हैं वो आपको सिंपल रखना है, ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं डालनी है। आपको कोशिश करनी है कि आप उसको मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन अप्रोच से आप उसको अच्छा, और उसकी कलर वगैरह जो भी इसको शेडो करना है आप उसको अच्छे तरीके से करो, और एक डिसेंट सा भी बनाओगे तो आपको 50-60-70 मार्क्स के आसपास आपको मिल जाएगा। आप बहुत अच्छा करोगे तो ऑब्वियसली बात है 70 के रेंज में भी आप जा सकते हो। बट हाँ, इतना है कि इवन मैंने कई स्टूडेंट्स का देखा है कि 70 के आसपास उनको मार्क्स मिले हुए हैं। तो देखो, ड्राइंग में स्कोर करना इज़ नॉट दैट मच चैलेंजिंग जितना हम अभी तक सोच रहे हैं कि इतना चैलेंजिंग है। क्वेश्चन थोड़े से अटपटे हो सकते हैं, बट इट डजंट सीम्स लाइक कि हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है स्कोर करना। तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। एप्टीट्यूड सेक्शन की बात करूं तो एप्टीट्यूड सेक्शन में जो चीज़ अभी निकल के आ रही है कि स्टार्टिंग के में जब थोड़ा सा नाटक पेपर सभी को किसी को आइडिया नहीं था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलता जा रहे हैं, टॉपिक्स पता चलते जा रहे हैं, तो अब थोड़ा सा इजी हो रहा है। पहले की स्टार्टिंग में जो मैंने एक एवरेज देखा था स्टूडेंट्स का जो जा रहा था वो अराउंड 60-70 समथिंग 70-80 के आसपास, 79-78-80 और समथिंग जा रहा था एवरेज। बट अभी जो ये एवरेज निकल के आ रहा है, ये एवरेज जा रहा है अराउंड 90, 98, 97, 80, 95 के आसपास समथिंग ये जा रहा है। तो मान सकते हैं कि 95 प्लस तक आप इसको स्कोर कर जा सकते हो। तो आप ये सोचिए कि अगर हम इसको टोटल करते हैं इन दोनों को, तो 90 के आसपास अगर आपने इसमें स्कोर किया, एप्टीट्यूड में स्कोर किया, और साथ में आपने अगर ड्राइंग में एक डिसेंट सा भी स्कोर कर लिया, ड्राइंग में लेट सपोज कि आपका चला जाता है 70-60 के आसपास, 60 भी हम मान लेते हैं, तो 90 प्लस 60 आपका 150 आ गया। 150 के बाद जो भी आप करोगे वो आपका एडवांटेज ही होगा। तो ये मान के चलिए कि 150 तक स्कोर करना इज नॉट डेट मच चैलेंजिंग। एप्टीट्यूड के टॉपिक्स में ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, अगर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वीडियो देख लेना। ड्राइंग के टॉपिक्स भी मैं ऑलरेडी उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो ड्राइंग के टॉपिक भी आपको पता चल जाएंगे उसमें कि एक्चुअली क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। और साथ में उन सभी स्टूडेंट्स से मैंने कई स्टूडेंट्स से रिव्यू किया था कि पेपर क्या आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा आपको किस तरह की प्रिपरेशन करनी है, किस तरह की प्रैक्टिस करनी है। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हो। अब रही बात, देखिए, आप लोग प्रिपरेशन तो कर रहे हो, आप लोग प्रैक्टिस तो कर रहे हो, बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो एक मॉक टेस्ट का होता है। और मॉक टेस्ट जो कि आप अभी रिसेंट टाइम में, करंट टाइम में आप दे नहीं सकते हो, कहीं पर भी आपको लेटेस्ट करंट पैटर्न का नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, कभी भी चेंज हो जाता है। कभी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, या फिर आप ऐसे समझ लो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल्स का जो है सिंपल वेटेज स्टार्टिंग में था, बट अब हट चुका है। अब मैथमेटिक्स ज़्यादा आ गई है, रीजनिंग ज़्यादा आ गई है। तो ये प्रिडिक्ट कर पाना इज़ लाइक कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है कि एग्जैक्टली क्या आ रही है। बट हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको, अब मैं एक चीज़ बहुत काम की बताता हूँ कि अगर आपको मॉक टेस्ट देना ही है तो आप हमारे मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेंगी उसमें देखने में, क्योंकि आपको उसमें बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे जो करंट में चल रहा है, जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, तो हम भी उस हिसाब से चेंजेस करते जाते हैं। तो आपको जिस हिसाब से अभी मॉक टेस्ट आपको तैयार करके मिलेंगे वो आपका लेटेस्ट करंट नाटा पैटर्न पे होगा। इनफैक्ट हम लोगों ने अब एक और नई चेंज इसमें लाए हैं कि हम इसमें मैथमेटिक्स वाला सेक्शन थोड़ा सा और ऐड करने वाले हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का आपका 9th-10th का बेसिक मैथमेटिक्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। और साथ में एप्टीट्यूड का सेक्शन ज़रूर रहेगा कि एप्टीट्यूड के सेक्शन में जहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये मॉक टेस्ट आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। आपको एक अच्छा खासा जो है प्रीव्यू मिल जाएगा कि आपको आपका एग्जाम किस तरह से आने वाला है, आपको किस तरह से प्रिपरेशन की नीड है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको भी डिटेल में भी बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअली हमारे मॉक टेस्ट
कैसे होते हैं, तो सैम्पल मॉक टेस्ट भी आपको दिखाऊंगा जो ऑलरेडी कंडक्टेड हो चुके हैं, और साथ में मैं स्टूडेंट्स की स्कोर्स भी दिखाऊंगा कि इस तरह स्कोर्स उनको मिलते हैं। एप्टीट्यूड के साथ में ड्राइंग का भी टेस्ट होता है, ड्राइंग का टेस्ट स्पेशली चेक किया जाता है, चेक करने के बाद उनको स्कोर रिलीज किए जाते हैं। बाकी जगह पे कहीं पे भी आप अगर ऐसे मॉक टेस्ट दोगे तो आपको शायद ये चीज़ मिसिंग मिलेगी कि आपको स्कोर भी पर्टिकुलरली उसमें टेस्ट के दिए जाएंगे। तो ड्राइंग एप्टीट्यूड का स्कोर जैसे आपका नाटक का स्कोर जैसे एग्जाम खत्म होता है उसके बाद दे दिया जाता है, तो एप्टीट्यूड का स्कोर वैसे ही आपको मिल जाएगा। ड्राइंग का स्कोर आपका 2-3 दिन बाद उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आपको बिल्कुल सेम हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल मैच किया जाए उसका लेवल, और उसके साथ में पैटर्न मैच किया जाए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है नाटक के एग्जाम को लेके काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो सके, आप बिल्कुल चीज़ों को लेकर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स ना फेस करने पड़े। तो अभी मैं आपको दिखाना शुरू करने वाला हूँ सारी चीज़ें, बट उससे पहले आप इसको ज्वाइन जरूर कर लो। इसका मैं आपको लिंक जो है इसका रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन आप इसको ज़रूर कीजिए, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और साथ में आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है, तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करना, ये बिल्कुल मिस मत करना। अब हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर स्विच करता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली में हमारा मॉक टेस्ट कैसे होता है। तो आप भी इसको कंटिन्यू देखिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। अब हम अपने पेपर पे स्विच करते हैं। गाइस, तो आपका एप्टीट्यूड वाला सेक्शन कुछ इस तरह से रहता है, जहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए रहते हैं, लाइक व्हाट डज द आर्किटेक्चरल टर्म FAR स्टैंड फॉर, FAR का क्या मतलब है, और उसके साथ में आपका कलर साइकोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस तरह के ग्लास को क्या कहा जाता है। देन ये आर्किटेक्चर इसके बारे में बताया गया, और ये कौन सा आर्किटेक्चर है, कहाँ का आर्किटेक्चर है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TMT रीबार्स, अ वॉल शेयर्ड बाय 2 एडजॉइनिंग प्रॉपर्टीज़। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। रीअरेंज द लेटर, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको इससे रीजनिंग से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे भी जॉन नीड्स 13 बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोर, देन ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको रीजनिंग से देखने को मिलेंगे। देन यहाँ पे कलर स्कीम का क्वेश्चन, इस तरह से आपके सीरीज़ वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से बिल्डिंग आइडेंटिफिकेशन के आपको इस तरह के बिल्डिंग मटेरियल्स का भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर देन सीरीज़ के क्वेश्चंस, और इस तरह के बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस, और बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस का ओवरऑल देखा जाए तो आपको मैथमेटिक्स से भी कुछ जनरल या फिर GK रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, और साथ में इस तरह के आपको ये विजुअलाइजेशन वाले क्वेश्चंस भी साथ में होंगे, क्योंकि विजुअलाइजेशन वाले क्वेश्चंस का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है। तो इस तरह के आपको ट्राइंगल फाइंडिंग नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, और फेमस बुक फ्यूचर शॉक वॉज रिटन बाय किसके थ्रू रिटन लिखी गई थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, आर्किटेक्चरल टर्मोलॉजी से रिलेटेड, फेमस बिल्डिंग से रिलेटेड, और साथ में क्लाइमेटिक आपको हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट या फिर कोल्ड क्लाइमेट से रिलेटेड जैसे क्लाइमेटोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सारा कुछ आपको ऐसा कुछ आपको पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें रीजनिंग और साथ में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे हम कवर करने वाले हैं। तो आपको इसको ज्वाइन करना है, आपको इस तरह के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप लोगो आइडेंटिफिकेशन और पेंटिंग वाले क्वेश्चंस, इस तरह क्वेश्चंस। तो आपको इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसका मैं लिंक दे दूंगा, रजिस्ट्रेशन का, आपको रजिस्टर करना है। या इन केस अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके, मुझसे कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज डाल सकते हो, मैं आपको कनेक्ट ज़रूर करूँगा। देन उसके बाद आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँगा, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो डेफिनेटली मैं उसको चेकआउट ज़रूर करूँगा। इसके साथ में अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें कि ये तो एप्टीट्यूड का सेक्शन हो गया, इसके अलावा आप पूछोगे कि सर ड्राइंग का स्कोर किस तरह से दिया जाता है, तो ड्राइंग का स्कोर आप देख सकते हो कि इस तरह के ड्राइंग के स्कोर्स भी रिलीज़ किए जाते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन का वेटेज इस तरह से, डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है, 20 मार्क्स का ऐसे होता है। देन टोटल जो होती है मार्किंग की जाती है, और कोशिश की जाती है ये मार्किंग आपको उस तरह से दी जाए जैसे आपको नाटा में एग्जैक्टली जिस तरह के आप ड्राइंग अगर करते हो उस हिसाब से आपको किस तरह के मार्क्स दिए जाते हैं। देन उस हिसाब से आपकी ड्राइंग को मार्क किया जाता है, उसको हम लोग इस तरह से ही चेक करते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया लग गया होगा मॉक टेस्ट के बारे में, कि आपका मॉक टेस्ट किस तरह से रहने वाला है, कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये आपका एप्टीट्यूड का सेक्शन था, और ड्राइंग का सेक्शन का आपको ऑलरेडी आइडिया है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ड्राइंग का सेक्शन भी आपको मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि ड्राइंग का सेक्शन कैसा होता है हम लोग का, बिल्कुल लेटेस्ट करंट पैटर्न पे बेस्ड होता है। जैसे क्वेश्चन आते हैं, सिमिलर क्वेश्चन दिए जाते हैं, कॉम्पोजिशन, और आपको एक आपका कैसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको रीअरेंजमेंट करनी होती है, जो भी आपको
सिचुएशन दी होती है उस हिसाब से, कि लेट सपोज कि आपके पास 4 बॉक्सेस हैं, या फिर आपके पास 2 प्लेट्स हैं, या फिर आपके पास 4 समथिंग कुछ भी बॉटल्स रखे हैं, आपको रीअरेंज करके शेड शेडो दिखाना है। या फिर सेकंड क्वेश्चन होता है लोगो डिज़ाइनिंग या फिर पोस्टर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, कि आपको एक कंपनी है उसके लिए आपको लोगो डिज़ाइन करना है, या फिर आपको इस पर्टिकुलर बेडशीट के लिए एक आपको डिज़ाइन करना है, या फिर पोस्टर आपको इस पर्टिकुलर थीम के ऊपर पोस्टर डिज़ाइन करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप इसको चेकआउट ज़रूर कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा कल ये टेस्ट होने वाला है, टेस्ट नंबर 3, ऑनलाइन डाटा मॉक टेस्ट नंबर 3 एट 8 PM। तो आप इसको रजिस्टर ज़रूर कीजिए। आपको पूरे पेपर का एक आइडिया लग जाएगा कि आपको पेपर किस तरह से देना होता है, कैसा होता है। 1.5 आवर का टेस्ट रहेगा, हाफ आवर आपका एप्टीट्यूड के लिए रहेगा एंड 1 आवर आपका रहेगा ड्राइंग सेक्शन के लिए, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। एप्टीट्यूड में आपके 50 क्वेश्चन जाएंगे, जो कि आपका 100 मार्क्स का रहेगा। ड्राइंग का टेस्ट रहेगा आपका 50 मार्क्स का, तो 150 मार्क्स का आपका टोटल टेस्ट रहता है। तो आप इसको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ नई चीज़ें पता लगी होंगी, और साथ में आपको मॉक टेस्ट के बारे में पता चला। तो आपने अभी तक अगर इसको रजिस्टर नहीं किया तो आप इसको रजिस्टर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और आपको मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपको बाकी कल टेस्ट में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे।